स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव है। चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने बुरी तरह पराजित कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया, 15 साल के उनके कुशासन को खारिज किया, हराया, वो भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद हैं, नेता विरोधी दल थे पिछली बार। प्रवीण कुमार जी ये चुनकर आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुन के आए हुए हैं, और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया, जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं, सारे पार्षद मौजूद हैं। इनके ऊपर इस तरीके से इनको लहूलुहान कर दिया गया, इनका खून बहाया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। क्या मांग थी इनकी? कि जो एमसीडी की परंपरा हमेशा से रही है, जो चुन के पार्षद आते हैं उनका शपथ पहले कराइए। लेकिन जो चुनाव में हारी हुई बीजेपी है, उसके मन में काला चोर बसा हुआ है। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जिनको 1 वोट भी जनता ने नहीं दिया, उसको मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव में वोटिंग राइट देना चाहते हैं, यानी कि मत देने का अधिकार देना चाहते हैं। इस मंशा के कारण, इस साजिश के कारण उन्होंने पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपथ शुरू करा दी, जो कि कभी आज तक एमसीडी के इतिहास में नहीं हुआ। एमसीडी के नॉमिनेटेड मेंबर्स को ना तो मेयर में वोटिंग राइट है, ना डिप्टी मेयर में वोटिंग राइट है, ना स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटिंग राइट है। ये अपने शपथ लेने की मांग कर रहे हैं, ये इनका गुनाह है? इनकी जान ले लोगे आप? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें शपथ करा दो, हम चुन के आए 2-2 बार से, इसलिए इनकी जान ले लेंगे आप? तो मैं चाहूंगा पहले प्रवीण कुमार जी और इस पूरे गंदे खेल में कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, यहां जितने 9 के 9 पार्षद चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब भारतीय जनता पार्टी की मदद में लग गए हैं वॉकआउट करके। और इसका प्रमाण यह है कि जो इनकी नेता सदन है नाजिया, उसको हज कमेटी का चेयर बनाने का प्रस्ताव बीजेपी के कहने पे एलजी ने पास कर दिया आज ही। उसकी फाइल चल गई। 50-50 लाख रुपए में एक पार्षदों की डील हुई है, 4.5 करोड़ रुपए में डील हुई है। इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, सामने आके देना चाहिए। और ये जो खूनी खेल हो रहा है, अगर देश के गृह मंत्री इस खूनी खेल को देख रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके अधीन है, एमसीडी का सदन सुरक्षित नहीं है, यहां पार्षदों पे जानलेवा हमला किया जा रहा है, आपको सामने आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि अगर जनता ने आपको हरा दिया तो क्या गुंडागर्दी के दम पे, तानाशाही के दम पे, लोकतंत्र का गला दबा के आप मेयर बनाना चाहते हो, डिप्टी मेयर बनाना चाहते हो, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनाना चाहते हो? तो इसलिए मैं चाहूंगा प्रवीण जी अपनी बात आपके सामने रखेंगे, फिर सौरभ भाई। आज हम सब लोग जितने भी आम आदमी पार्टी के पार्षद जब सदन के अंदर पहुंचे शपथ लेने के लिए, तो उससे पहले ही बीजेपी की गुंडागर्दी और उनकी प्लानिंग थी कि ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से अल्डरमैन जो उन्होंने गुंडे बना के भेजे हैं यहाँ पर, उनको शपथ दिलाने का काम वो कर रहे थे। उसके ऊपर हम लोगों ने, मैंने खुद वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया कि हम लोग चुने हुए पार्षद, और आज तक कभी भी कॉरपोरेशन के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि चुने हुए को बाद में शपथ दिलाई जाती है। हमेशा जो भी अल्डरमैन बनते हैं उनको बाद में शपथ दिलाई जाती है। मैं दूसरी बार सदन के अंदर चुन के आया हूँ, तो उन्होंने इस बात का जब मैंने विरोध किया, तो जितने भी अल्डरमैन जो थे वो सारे के सारे, और जो इलेक्टेड पार्षद थे और जो वहाँ पर सांसद थे बीजेपी के, सब लोगों ने मुझ पर हमला किया। जिससे शपथ लेते हैं, जिस मोमेंटो से, वो मेरे ऊपर उन्होंने मारने की कोशिश की और मारे उन्होंने। मैंने हाथ लगाया, मेरे सर पे भी लग सकती थी चोट। उसके बाद उन्होंने मेरा गला दबाया और मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। कम से कम भी 25 से 30 पार्षद और सांसद मिलके मुझे अकेले को जिस तरीके से उन्होंने हाथापाई की है,
वो बहुत गलत है। इस तरीके से नहीं करने चाहिए। मैंने बोला भी सांसद साहब को कि ये पार्षद है, आप लोग उनको समझाओ कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए सदन के अंदर। फिर भी सांसद जितने भी थे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको मना करना चाहिए था, बट उनके साथ मिलके वो सब लोग मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। बहुत ज़्यादा चोट लगी भी है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, सारे कपड़े फाड़ दिए। ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। सौरभ भाई अपनी बात रखेंगे अब। सौरभ भाई देखिए, एमसीडी के बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा कि ये बात आप खुल के दिल्ली वालों को बताएं कि नॉमिनेटेड काउंसलर कभी भी सदन के अंदर वोट नहीं डालते। मेयर के इलेक्शन हो, डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो, या हाउस से जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हों, इसके अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोट वर्जित हैं, प्रतिबंधित हैं। ये नहीं हो सकता। अब बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। हम ये बेईमानी नहीं होने देंगे। एक महोदय मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या आप डर गए? मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए, वो 11 और ले आए। कह रहे नहीं हमारे तो 22 आएंगे। और कमेंटेटर कहे क्यों जी, क्या इंडिया डर गया? हम कह रहे भाई ये क्या बात हुई? जो नियम होगा वो नियम से ही तो चलेगा। ये तो फिर 11 और आउट हो जाएंगे, कहेंगे 11 और आ गए, हम हमारे 33 लड़ेंगे। फिर वो कहेंगे क्या इंडिया डर गया पाकिस्तान से? तो बेईमानी से तो हर आदमी डरता है, कौन नहीं डरेगा बेईमान से और बेईमानियों से? तो ये बात डरने की नहीं है, ये बात उसूलों की है। इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल महोदय बेईमानी पे उतर आए हैं, पूरी दिल्ली इनकी बेईमानी देख रही है। और जो गुंडागर्दी की है, जो जानलेवा हमला हमारे भाई प्रवीण पे किया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना जानती है और इनके ही भाषा में इनका जवाब देना जानती है। ठीक है सुशील जी। देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए कानून बने हैं और ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कानून है, सेक्शन 3(1) के अंदर प्रोहिबिटेड है कि नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं डाल सकते। और परंपरा इस सदन की रही है कि हमेशा चुने हुए लोगों को पहले शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद चुनी हुई सरकार की सलाह से पार्षद नॉमिनेट होते हैं और वो नॉमिनेटेड पार्षद सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। परंतु आज इन सारी परंपराओं को तोड़ के, सारे कानूनों को दरकिनार रख के भारतीय जनता पार्टी बेईमानी के तरीके से इस मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में धांधली करना चाहती है। चुने हुए पार्षद जो दिल्ली की जनता ने चुन के भेजे हैं, उनकी अहमियत को कम करके पहले नॉमिनेटेड लोगों को ये शपथ दिलाना चाहते हैं, फिर उनसे वोट कराना चाहते हैं, जिसका विरोध सदन के अंदर जब किया गया तो जानलेवा हमला किया गया, खून निकाल दिया गया, कपड़े पाड़ दिए गए, दबोचा गया और गुंडागर्दी का माहौल सदन में हुआ है। इसकी हम निंदा करते हैं और दिल्ली की जनता ये सब चीजें देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई।